हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए लेकर आए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस की सहायक क्रिया। आप लोग जानते हैं कि 9 से लेकर के 12 तक का सहायक क्रिया आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बिना सहायक क्रिया के, चाहे आप नरेशन हो चाहे वॉइस हो, करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखते हैं यानी वॉइस सीखते हैं, तो वॉइस में क्या होता है, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस रहता है एक टेंस के आगे की सहायक क्रिया हम लगाते हैं। और नरेशन में भी होता है। जैसे नरेशन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए हमें सहायक क्रिया याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपको हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपका ग्रामर मौजूद करा देंगे। ये हमारा आपसे वादा रहेगा, अब वादा है। और आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर टेंस। टेंस माने आपको बताते हैं। टेंस माने भाई होता है, क्या होता है, काल और समय होता है। देखिए हमने क्या लिख दिया है, टेंस माने क्या होता है, काल या समय होता है। तो देखिए अगर कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार होता है, तो आप क्या बोलेंगे, टेंस 3 प्रकार होता है। इस क्वेश्चन को भाई इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि हाउ आर मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो आप लोग जवाब में क्या बताइएगा, देखिए लिखा हूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ हमने देखिए नाम लिख दिया है प्रेजेंट टेंस वाला। देखिए दूसरा क्या लिखा है, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट माने क्या होता है, वर्तमान। और टेंस माने होता है काल। यहाँ हमने बताया देखिए टेंस माने क्या होता है, काल होता है। देखिए प्रेजेंट माने क्या होता है, वर्तमान। और टेंस माने होता है काल। इस प्रकार हिंदी निकल जाएगा वर्तमान काल। समझ आ रहा है ना आप लोग को। देखिए आगे देखिए लिखा है पास्ट। पास्ट माने देखिए होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया पास्ट। और पास्ट माने कहता है भूत। और टेंस माने क्या होता है, काल। इसलिए इस प्रकार क्या हो जाएगा हिंदी, भूतकाल। और देखिए यहाँ क्या लिखा है फ्यूचर। फ्यूचर माने देखिए क्या होता है, भविष्य। और टेंस माने काल। इस प्रकार हिंदी हो जाएगा भविष्य काल। यानी आपसे पूछता है कोई कि इंग्लिश में कि टेंस माने क्या होता है, तो आपको जवाब देना है काल या समय। अगर पूछा जाता है कि हाउ आर मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपको जवाब देना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इसका मतलब हुआ कि टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए पहला पहला क्या, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। ये आपको ध्यान देना है कि एकदम सीरियल होना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये मान चले ये तीनों क्या हैं, भाई हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों भाई हैं। इनके चार चार भाग होते हैं। अब देखिए यहाँ हमने लिखा ना, देखिए इनके चार चार भाग होते हैं। यानी देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों क्या हो गए, भाई हो गए। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। ये देखिए सबसे बड़े हैं इसलिए इनका नाम पहले आया। इन छोटे हैं देखिए इनका नाम बीच में आया। और ये सबसे छोटे हैं फ्यूचर हैं, तो इनका नाम देखिए लास्ट में आया। इस प्रकार हमारा टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और देखिए इनके चार चार भाग होते हैं। अब देखिए हम पढ़ाने वाले हैं आपको। देखिए आपका लिखा गया है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिख दिया है, प्रेजेंट टेंस। हमने बोला है भाई कि इन तीनों क्या हैं, भाई हैं। इनके चार चार भाग हैं, यानी इन तीनों भाई हैं, तो इन तीनों के चार चार लड़के हैं। तो देखिए ये देखिए पाले, देखिए भाई का नाम आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम देख सकते हैं आप लोग। देखिए प्रेजेंट टेंस हमने लिखा है। अब इनके चार भाग होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए हमने नाम लिख दिया है। अब देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट में आता है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए हम हिंदी लिखते हैं आपको समझाने लिए, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं आपको हिंदी। देखिए हम हिंदी बता दे रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ देखिए इंडेफिनिट, बीच से अर्थ निकालेंगे। देखिए इंडेफिनिट माने कहता है अनिश्चित, प्रेजेंट माने कहता है वर्तमान, और टेंस माने कहता है काल। इस प्रकार हमने हिंदी लिख दिया है अनिश्चित वर्तमान काल। एक बार फिर देखिए आप देखिए यहाँ से अर्थ निकाला है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा गया है। देखिए इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित, और प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान। देखिए वर्तमान लिखा हूँ। और टेंस का हिंदी होता है काल। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा हिंदी अनिश्चित वर्तमान काल। अब इसकी सहायक क्रिया की बात करें, यदि आप लोग से कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, कितने बच्चे बताते हैं कि यस या यस, दैट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो इसकी सहायक क्रिया देखिए क्या होती है, डू और डज। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है डू और डज। यदि कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताना है, डू और डज। अब देखिए समझ गए। अब देखिए प्रेजेंट का है, देखिए फर्स्ट था, चार लड़के हैं,
चार में से देखिए अब क्या प्रेजेंट इनफिनिट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या लग गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इस कॉन्टिन्यूअस माने कहता है अपूर्ण, और प्रेजेंट माने कहता है वर्तमान, और टेंस माने काल। इस प्रकार हिंदी होगा इसका अपूर्ण वर्तमान काल। आप कहेंगे कि सर यही से बताए ना, तो यहाँ से आपका हम सेंटेंस सही नहीं बैठ पाएगा। देखिए वर्तमान अपूर्ण काल ये सही बैठ पाएगा, सेंटेंस सही नहीं आएगा, तो इसलिए देखिए हमने यहाँ बताया है कॉन्टिन्यूअस माने कहता है अपूर्ण, प्रेजेंट माने कहता है वर्तमान, टेंस माने काल। इस प्रकार इसका हिंदी होगा अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण का वर्तमान काल मतलब जिसमें काम अधूरा हो। जैसे एक एग्जाम्पल भी बोल दे रहा हूँ आप लोग के लिए, तुम विद्यालय जा रहे हो, तो बताइए काम पूरा हुआ है। देखिए तुम विद्यालय जा रहे हो, ये पहुंचे नहीं हो, तो क्या है अधूरा है। अब देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या होते हैं, इज, एम, आर। देखिए यदि आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आपको जवाब देना है इज, एम, आर। अब देखिए अगला देखिए बता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखिए परफेक्ट माने कहता है पूर्ण होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है पूर्ण, और प्रेजेंट माने कहता है वर्तमान, और टेंस माने काल। इस प्रकार हिंदी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अब इसके देखिए सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव। कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया क्या होती है, तो आपको जवाब देना है हैज और हैव। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए चौथा नंबर है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसका मतलब होता है, देखिए पूर्णा पूर्ण। इसका मतलब ये होगा, देखिए पूर्णा पूर्ण, और प्रेजेंट का हिंदी क्या होगा वर्तमान, और टेंस का हिंदी होगा काल। इस प्रकार इसका हिंदी होगा पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए इसकी सहायक क्रिया की बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है हैज बीन, हैव बीन। एक आप लोग को हम ट्रिक बताना चाहते हैं कि जो परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया रहेगी, अब आपको बताना है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब एक टेंस आगे का, तो उसमें बीन जोड़ना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या थी, हैज और हैव। और देखिए लास्ट वाले क्या बताना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, देखिए हैज बीन और हैव बीन। यानी इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया है, बीन। देखिए हैज लिखा गया, यहाँ भी हैज लिखा गया, उसके आगे क्या जोड़ दिया बीन, और यहाँ देखिए हैव लिखा गया, यहाँ भी हैव, उसके आगे जोड़ दिया क्या बीन। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो ये देखिए हमने, ये देखिए तीन ठो थे, तीन में से हमने देखिए प्रेजेंट के चारों नाम लिखे। अब इसी प्रकार देखिए आगे हम लिखेंगे, तो आप देखिए इस प्रकार लिखेंगे, तो आप देखिए अगर आप किसी और टेंस का हिंदी बताना चाहते हैं, जैसे आपका पास्ट इनफिनिट टेंस का अगर कोई हिंदी पूछता है, तो यहाँ क्या बोलेगा अनिश्चित, और यहाँ पास्ट रहेगा क्या हो जाएगा भूत, और टेंस का हिंदी वही होता है काल, क्या हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूअस कब बताया गया है, माने पास्ट बताना है, क्या बताएंगे अपूर्ण, और पास्ट के अंदर क्या हो जाएगा भूत, और टेंस का काल क्या हो जाएगा अपूर्ण भूत काल। अब यहाँ परफेक्ट लिखा गया है, परफेक्ट माने पूर्ण, और यहाँ पूर्ण पास्ट बता रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा भूत, और टेंस माने काल यानी अपूर्ण भूत काल, एक पास्ट हो रहा है। और देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए पूर्णा पूर्ण। अब यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए पास्ट है क्या है भूत, और टेंस माने काल यानी पूर्णा पूर्ण भूत काल। इस प्रकार का आपका प्रेजेंट का पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम प्रेजेंट का बताएं, अब देखिए पास्ट, यहाँ देखिए दूसरा नंबर लिखा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस बताया ना, प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। तो यहाँ देखिए हमने दूसरा नंबर लिखा है पास्ट टेंस, तो इसके भी चार भाग होते हैं। अब देखिए देख सकते हैं आप लोग, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए पहला देखिए क्या लिखा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर कोई पूछता है कि पास्ट के चारों नाम बताइए, तो आप लोग क्या बताएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा में पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब के इसके हिंदी पाते हैं, तो इसके हिंदी देखिए, हिंदी आप यहीं से निकालेंगे। तो इंडिफिनिट वाले क्या होता है अनिश्चित, देखिए हमने लिखा है अनिश्चित, और पास्ट में कहता है भूत, और ये इसको निकालने के बाद इधर आ जाना है, फिर इधर आना है। देखिए पास्ट इंडिफिनिट में कहता है अनिश्चित, और पास्ट में भूत, और टेंस माने काल, तो अनिश्चित भूतकाल। यही अगर फ्यूचर का हमको फ्यूचर का बताना रहेगा, तो हम यहाँ पास्ट के क्या बोलेंगे भविष्य बोलेंगे, यानी अनिश्चित भविष्य काल। बस यहाँ भविष्य आप बोलना रहेगा, जिसका रहेगा भाई ध्यान समझेगा, जिसका रहेगा उसका नाम, अगर प्रेजेंट है तो वर्तमान बोलना पड़ेगा, पास्ट है तो भूत, और फ्यूचर है तो भविष्य। अभी देख सकते हैं पास्ट में लिखा है क्या लिखा है अनिश्चित, देखिए अनिश्चित, और पास्ट के अंदर भूत, और टेंस काल, क्या हो जाएगा अनिश्चित भूत काल। और इसकी सहायक क्रिया देखिए क्या आती है डिड। देखिए और कोई पूछता है पास्ट इंडिफिनिट के सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप लोगों में बताएगा कि सेकंड फॉर्म होता है, और ये सेकंड फॉर्म मतलब नहीं बताना आपको,
वो गलत है यहाँ पे। आप क्या बताएगा, डिड, इसकी सहायक क्या होती है, डिड। अब देखिए सेकंड में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ देखिए कंटिन्यूअस लिखा गया है, तो हम आपको बोलते हैं ना कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी आप याद रखिएगा। कंटिन्यूअस माने होता है अपूर्ण, देखिए अपूर्ण लिखा हूँ, और पास्ट में कहता है भूत, और टेंस माने काल, यानी अपूर्ण भूतकाल। यही अगर फ्यूचर बताना रहेगा आपको तो क्या बोलना है, अपूर्ण। बस आपको यही हिंदी आपको बताना है। जिसका प्रेजेंट करेगा तो प्रेजेंट का नाम दे जाए वर्तमान, और पास्ट कहे तो भूत, और फ्यूचर का भविष्य। मान लिया यहाँ फ्यूचर है तो आप क्या रहे, अपूर्ण भविष्य काल, इस प्रकार। लेकिन एक किसका है, पास्ट का, तो आपको क्या करना है अपूर्ण। देखिए अपूर्ण लिखा हो, और पास्ट के लिए क्या होगा भूत, और टेंस का क्या होगा काल, इस प्रकार क्या हो अपूर्ण भूत काल। और इसकी सहायक देखिए वाज और वर। क्या होती है सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज और वर। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए परफेक्ट होना कहता है पूर्ण, आप देख सकते हैं, आप देखिए हमने लिखा है पूर्ण, और पास्ट के अंदर क्या होगा भूत, और टेंस काल, इस प्रकार इसका हिंदी होगा पूर्ण भूत काल। और इसकी सहायक क्रिया देखिए क्या होगी, हैड। अब देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए आप क्या लिखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस, और परफेक्ट और कंटीन्यूअस का हिंदी होता है पूर्णा पूर्ण। और पीछे ये देखिए पास्ट के अंदर क्या होगा भूत, और टेंस काल, क्या लिखा है पूर्णा पूर्ण। इधर ये देखिए भूत, भूत लिखा है, और टेंस का क्या होगा काल, इसलिए हिंदी क्या होगा पूर्णा पूर्ण भूतकाल। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। हम आपको बार बार सिखा रहे हैं कि जो परफेक्ट की सहायक क्रिया होगी आगे की बताना है तो उसमें आपको बीन जोड़ देना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव थी, अभी मैं बताया हूँ, तो उसकी सहायक क्रिया में क्या जाएगा बीन जोड़ दिया, हैज बीन हैव बीन। अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है पास्ट परफेक्ट, इसकी सहायक क्रिया देखिए क्या होती है हैड, और लास्ट वाले को बताना है, देखिए उसमें देखिए हैड और बीन जोड़ दिया, देखिए क्या लिखा होगा इसके सहायक क्रिया हैड बीन। और हम आपको बार बार सिखा रहे हैं कि यदि आपको किसी का नाम बताना है, देखिए इस जहां पर लिखा है पास्ट, यहीं पर किसी का नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको प्रेजेंट का बताना है तो यहाँ बोल देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर बताना है तो यहाँ पर फ्यूचर जोड़ दिए, बस यहाँ फ्यूचर करना है, बकिया सेम रहेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार हो जाएगा, आप अपने से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्या लिखा है फ्यूचर टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस में भी देखिए चार भाग होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए इनके भी चार भाग होते हैं, इनके भी बताते हैं। देखिए क्या लिखा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी आपको बोला हूँ बस यहाँ पर पास्ट जगह पर फ्यूचर कर दे, देखिए देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए एकदम सेम मैच करा है, इंडेफिनिट टेंस इंडेफिनिट टेंस। बस यहाँ पास्ट जगह पर हमने क्या कर दिया फ्यूचर। अब देखिए क्या लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये आपको बताता हूँ, ये हिंदी निकालना है। इंडेफिनिट माने कहता है अनिश्चित, और फ्यूचर माने कहता है भविष्य, और टेंस माने काल, इस प्रकार हो जाएगा अनिश्चित भविष्य काल। इसकी सहायक क्रिया विल और शैल। यदि कोई पूछता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट से सहायक क्रिया क्या होती है तो आप लोग क्या बताएगा विल और शैल। अब देखिए सेकंड में क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखिए कंटीन्यूअस माने आपको बार बार सिखा रहा हूँ कि कंटीन्यूअस माने क्या होता है अपूर्ण, देखिए अपूर्ण लिखा है, और फ्यूचर माने भविष्य, और टेंस माने काल। इस प्रकार क्या हिंदी हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल। और इसकी सहायक क्रिया देखिए विल बी और शैल बी। अब देखिए आगे देखिए बताया गया है फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट माने कहता है पूर्ण होता है, कहता है पूर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा पूर्ण, और फ्यूचर माने कहता है भविष्य, और टेंस माने काल, इस प्रकार हिंदी होगा पूर्ण भविष्य काल। और इसके साथ देखिए लिखा है विल हैव और शैल हैव। अब देखिए आगे देखिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस, और परफेक्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस का हिंदी होता है पूर्णा पूर्ण। और पीछे ये देखिए क्या लिखा है फ्यूचर, फ्यूचर का हिंदी क्या होगा भविष्य, और टेंस का काल, इस प्रकार इसका हिंदी होगा पूर्णा पूर्ण भविष्य काल। अब इसकी सहायक क्रिया भाई होती है देखिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हमने आपको अभी बताया है कि जो परफेक्ट की सहायक क्रिया हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। तो अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की देखिए सहायक क्रिया विल हैव है और शैल हैव। अब देखिए इसका आगे बताना है फ्यूचर परफेक्ट का सहायक क्रिया, देखिए विल हैव बीन, बीन बार जुड़ा हूँ, और इसमें देखिए शैल हैव बीन। इस प्रकार आप पूरे टेंस की सहायक क्रिया आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे जरूरी है ये, क्योंकि टेंस वॉइस नरेशन जो भी करेंगे इस पर आधारित है, इसलिए सहायक क्रिया याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए अब आपके मन में चलता होगा कि सर कहाँ पर विल लगाएं कहाँ पर शैल लगाएं, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए आई और वी, देखिए आई और वी रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे शैल। अब इसमें एक क्वेश्चन और बहुवचन नहीं लिखे जाते हैं, देखिए आई और वी यानी बोले तो मैं और हम रहेगा तो शैल लगाएंगे, इन दोनों को छोड़ करके
इसमें एक क्वेश्चन बहुत नहीं लिखा है, इन दोनों को छोड़ करके आई और वी छोड़कर को, मतलब आई और वी को छोड़ के बकिया कोई भी आएगा। यहाँ देखिए लिख सकता लिखा हूँ, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में चारों में भाई आई और वी आता है तो इनके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अब 6 कर्ता और बचे तो उनके साथ क्या लगाएंगे, आप विल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्यूचर रिपीट, तो यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया विल शैल है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का। अब यहाँ विल भी शैल भी लिखा है, तो आई और वी, देखिए यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, आई और वी इनके साथ सहायक क्रिया शैल भी का प्रयोग करेंगे। अब इन दोनों को छोड़कर चाहे जो आएगा उसके साथ सहायक क्रिया विल भी। अब इसी प्रकार देखिए विल हैव शैल हैव है, तो आई और वी के साथ शैल हैव की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव का। यहाँ देखिए बाकी सभी को अदर सब्जेक्ट हमने लिखा है। अब देखिए लास्ट में क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए इसमें भी आई और वी के साथ, देखिए आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपको हमने हर टेंस की सहायक क्रिया और हिंदी अच्छे से सिखाया है। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप अपने फ्रेंड को, जो भी आपके क्लासमेट हैं उनको भी शेयर करिए। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।